वीकेंड रिपोर्ट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रदीप वर्मा आपके लिए लेकर हाजिर हूँ कार्यक्रम वास्तु और कुंडली। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे विशेषज्ञ गौरव कपूर जी। गौरव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। आज के कार्यक्रम का विषय है क्यों टूटते हैं घर और क्यों होते हैं तलाक। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो आज की डेट में तलाक के केस बहुत बढ़ रहे हैं, घर बहुत टूट रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में झगड़े होते हैं, कोई थर्ड पर्सन बीच में आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ होता है। और कोर्ट में काफ़ी सारे केसेस इस समय जो इस मुद्दे पर चल रहे हैं। उससे पहले मैं आपको जो पैंडेमिक चल रही है और कोरोना पैंडेमिक के बारे में आपको मैं अपडेट दे दूँ। अब तक दुनिया भर में 1,30,42,565 लोग जो हैं वो कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, जिनमें से 5,71,701 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की वजह से, जबकि 75 लाख लोग 75,88,799 लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं। कोरोना जो महामारी इस समय पूरी दुनिया में व्याप्त है, उसमें भारत इस समय तीसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है, तीसरे नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर अभी भी अमेरिका ही है। भारत में अब तक 8,79,487 लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, जिनमें से 23,194 लोगों की डेथ हो चुकी है और 5,53,429 लोग जो हैं वो इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, निजात पा चुके हैं। सो आज के विषय में हम कार्यक्रम शुरू करते हैं गौरव जी के साथ। गौरव जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि आखिर तलाक क्यों होते हैं या घर क्यों टूटते हैं, डिस्प्यूट क्यों होते हैं। वास्तु और कुंडली के माध्यम से ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से ये चीज़ें होती हैं। ज्योतिष में कुंडली के हिसाब से भी ग्रह क्लेश होता है जी। वास्तु दोष की वजह से भी ग्रह क्लेश होता है। अगर हम कुंडली की बात करें, शुक्र का खराब होना, शुक्र का पीड़ित होना या सप्तम भाव पर राहु, शनि, सूरज, मंगल की दृष्टि होना या सप्तम भाव के जो कुल ग्रह हैं उनकी दशा महादशा होना, उनके द्वारा शुक्र को पीड़ित करना, मांगलिक दोष, कालसर्प दोष और बहुत सारे कुंडली के ग्रहों की वजह से सबसे पहले शादी नहीं हो पाती, अगर होती है तो तनावग्रस्त रहती है। दूसरी बात, हमारा जो कुंडली मिलान प्रक्रिया है आज भी बहुत गलत है। कल रात मेरे पास एक गुप्ता परिवार से कुछ लोग आए, कुंडली मिल नहीं रही थी और वो पहले पंडितों से मिल चुके थे। उन्होंने कहा कुंडली मिलान ठीक है, गुण मिलान एक अलग विषय है, कुंडली मिलान ग्रह मिलान एक अलग विषय है। मतलब पर जो अभी जो कुंडली मिलाने के लिए आपका कहने का मतलब गुण और ग्रह मिलाने दोनों अलग अलग चीजें हैं जी। उनका क्या कारण क्या है, मतलब उनमें क्या डिफरेंस क्या है? देखो, नक्षत्र के हिसाब से आप सॉफ्टवेयर देखोगे, कोई अनजान आदमी आप कुंडली सॉफ्टवेयर देखते हो और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में बहुत फर्क होता है। कई बार चीजें समान रूप से आती हैं, कई बार आपको अलग मिल जाएंगी। जैसे कुंडली को एक नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर नाम कंपनी है, मैं एक काल्पनिक नाम ले रहा हूँ, तो वो कुंडली जो सॉफ्टवेयर काल्पनिक है उसमें कई बार कुंडली मांगलिक दिखा देती है, कई बार सही भी मिला देती है। तो हमें एक अच्छे प्रोफेशनल जब किसी आदमी के पास जाते हैं तो वो अच्छी राय देता है कि भाई कुंडली ग्रह मिलते हैं पर विवाहिक जीवन सुख में नहीं है, वो नक्षत्रों के साथ मिला देगा, पर लड़का लड़की का सप्तम भाव कैसा है, उस पर किस ग्रह की दशा महादशा जा रही है, मंगली कितना भयंकर है और कितना भयंकर नहीं है। कुछ अनजान आदमी कुछ खास ग्रहों पे मंगल होने से कहते हैं मंगलिक दोष है, इस वजह से शादी मत कीजिए, या कालसर्प दोष की वजह से शादी मत कीजिए। पर ये अल्प ज्ञान है
और उसी अल्प ज्ञान की मैं एक मिसाल देकर आपसे बात कर रहा था कि उन्होंने कहा 4 पंडितों ने कहा है कुंडली मिलती है, आप मना क्यों कर रहे हो? फिर वही सज्जन मुझ पर उपाय का दबाव बनाने लगे कि आप उपाय करवा दीजिए। मेरे मना करने के बावजूद वो उन्होंने प्रार्थना की। तो जब कभी तनावग्रस्त जीवन होगा तो वो कहेंगे पांचों के पांचों पंडित गलत, एक मेरा नाम भी जुड़ जाएगा साथ में। बिल्कुल। कुछ लोग सच जानते नहीं और कुछ जानना भी नहीं चाहते। हमारे समाज की एक बड़ी कड़वी सच्चाई है। और अब ये जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के हिसाब से या छोटे छोटे ज्योतिष के जो कोर्स आ गए हैं, कुछ लोग शौकिया कर लेते हैं, उन्होंने ज्योतिष का बहुत और बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। अब वो जो जिन भी 4 लोगों से मिले, मैं नहीं जानता वो कौन है, मैं उसके विषय पे नहीं जाना चाहता। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि कुंडली मिल रही है, एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर देख कर बता दिया, पर ग्रह नहीं मिल रहे थे। सप्तम भाव में उन्होंने ध्यान से देखा। अब वहां पे तलाक होना या तनावग्रस्त जीवन का रहना पक्का है। आप एक गिलास में जितना मर्जी जहर डाल दो, एंटीबायोटिक डालने के बाद भी उसका असर रहेगा ही रहेगा। उपाय से अच्छा परहेज है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आप सब इन बातों पे ध्यान दीजिए। और कभी भी किसी को अपने प्रभाव में आके प्रार्थना करके आप लोग बोल देते हो कि भैया पहले तो शादी करवाओ, और जब वो कहता है कि आपके बच्चे की हो नहीं रही, फिर आप पंडित और ज्योतिष पे दोष देना शुरू कर देते हैं। जबकि आप अपने उस प्रभाव, अपनी उस प्रार्थना कि हमारे बच्चे की तो हो नहीं रही, बिल्कुल बिल्कुल, उस चीजों को उस समय भूल जाते हैं। क्वेश्चन मार्क क्या आता है? ज्योतिष। यही चीजें मतलब आपके कहने का मतलब है कि कुंडली मिलान जो है वो बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण है। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कुंडली ग्रहों के हिसाब से, जैसे आपने बताया ग्रह मिलाने और गुण मिलाने दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका क्या मतलब क्या राय है कि ग्रह मिलाने चाहिए या गुण मिलाने चाहिए? दोनों चीजें जरूरी है। ठीक है। आप खाना बनाएं एक दिन, उसमें नमक मत डालें तो आपको टेस्ट नहीं आएगा, उसे अच्छी तरह पकाए नहीं तो नहीं टेस्ट आएगा जी। तो एक अच्छे गृहस्थ जीवन के लिए आपको बहुत सारे नियमों का पालन ज्योतिष का जो आधार है उस पर करना होगा। कुछ लोग ज्योतिष को एक सॉफ्टवेयर का माध्यम बना दिया है, उसी के द्वारा वो चलते हैं और उनके पास अपना भौतिक ज्ञान नहीं है, अपने गुरु की शिक्षा नहीं है। उस वजह से बदनाम ज्योतिष हो रहा है। और कुछ माँ बाप पहले कह देते हैं हमारे बच्चे की कर दो, या पंडित हम ही बढ़ता है कि भैया चलो हो नहीं रही, उसके दुख और सुख आपके ऊपर और उस बच्चे के कर्म के ऊपर निर्भर है। तो फिर भी लोग दोष जो है ज्योतिष को ही देते हैं, अपने कर्मों को और अपने उस समय के संवाद को, बात को भूल जाते हैं। ग्रह का मिलना भी जरूरी है, कुंडली का मिलना भी बहुत जरूरी है। दोनों चीजें साथ साथ हैं पर अलग अलग हैं। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से ज्योतिष के अगर आप चाहते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से ये चीजें हैं तो आपका कहना कि दोनों चीजें जरूरी है। बिल्कुल, मतलब गुण भी मिलाने चाहिए और ग्रह भी मिलाने चाहिए। तो ये तो बात एक हो गई कि गुण और ग्रह दोनों मिलाने चाहिए। कौन से ग्रह मिलते हैं तो शादी अच्छी रहती है, कौन से ग्रह नहीं मिलते हैं तो शादी खराब होती है, इसके बारे में मतलब देखो ये बहुत एक लंबा विषय है जी। अगर मैं तकनीकी रूप से बताऊं तो बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आएगा। ये जो मेरा बातचीत संवाद है सिर्फ जोशियों के लिए रह जाएगी। कारण क्या है, आम पब्लिक इतनी बातें समझ ही नहीं पाएगा। पर चलो, जो मैं शुरुआत में कहा है कि सप्तम भाव में जी बुरे ग्रहों का बैठना, दुश्मन ग्रहों का आपसी विरोध, शुक्र का कमजोर होना, शुक्र का खराब कर लेना। कुछ लोग शुक्र को खराब कर लेते हैं अपने चरित्र को गलत तरीके से व्यवहार करके, गलत आचरण से।
आपका शुक्र जब खराब हो जाता है तो आपका पहले शादी होने में रुकावट, उसके बाद खुशहाल ग्रस्त जीवन में रुकावट आती है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि दोनों चीज़ें बहुत जरूरी हैं। अगर दोनों चीज़ें होंगी तभी मतलब वो शादी का फ़ायदा होगा। बिल्कुल। तो ये तो एक चीज़ हो गई कि इन ग्रहों की वजह से शादी में नुकसान होता है या टूटता है, घर टूटते हैं। पर कई बार अब मान लीजिए ऐसा हो चुका है, तो वास्तु के हिसाब से क्या ऐसे रीज़न रहते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा जो दिक्कत देती हैं? देखिए, वास्तु के जैसे प्रथम कारण है दक्षिण मुखी मकान जी। घर में लोहे का जंगला। कुछ लोगों को जिनका मंगल अच्छा हो, शनि अच्छा हो, दक्षिण दिशा के मकान सिर्फ उन लोगों को ही शुभ फलदायी होते हैं। अगर कोई मंगल बद वाला जातक साउथ के मकान में रहे और शादी करके उस घर में आ जाए तो उस ग्रस्त जीवन का टूटना लगभग तय है। या बीमारी रहेगी या ग्रह क्लेश रहेगा। अकॉर्डिंग टू उनके ग्रहों चाल की स्थिति के हिसाब पर बहुत सारी चीजें निर्भर हैं। जरूरी नहीं कई बार तलाक ही होता है, कई बार दोनों में से किसी का सेहत खराब हो जाती है। जी। फिर शुक्र का संबंध पैसों के साथ भी है, तो आर्थिक रूप से भी वो कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। शुक्र का संबंध पारिवारिक रिश्तों के साथ है। आपके जो एक ज्योतिष समझाने की बात कर रहा हूँ, अगर इसमें केतु भी इन्वॉल्व हो गया तो आपको संतान उत्पत्ति में भी रुकावट आ जाती है। कई बार हम देखते हैं कि मेडिकल रूप से ठीक होने के बावजूद कुछ मैरिड कपल संतान नहीं हो पाती, वो भी उन ग्रहों चाल की दोष की वजह से। और इस दोष की वजह से उन पर आपस में तनाव भी रहता है, वो अपना खुशहाल जीवन नहीं जी पाते। साउथ एक मुख्य दोष आ गया। दूसरा दोष सीढ़ियों के नीचे बाथरूम रसोई होना। ये उसका मतलब क्या है, सीढ़ियां होती हैं बुध, राहु होता है गंदा पानी। इस योग की वजह से पुत्रियां, आपकी बेटियां और पुत्र वधुएं परेशान रहने के योग हैं। आपने अच्छे विद्वान से कुंडली मिला ली, दोनों के ग्रह भी मिलते हैं, गुण भी मिलते हैं, पर उस वास्तु दोष ने आपके घर में आपको सुखी नहीं रहने देना। किसी प्रकार तीसरा योग, आपने नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण को किसी प्रकार खराब कर लिया, वहां पे बाथरूम बना लिया, कचरा डाल दिया, स्टोर रूम बना दिया, तो आपका जो ग्रस्त जीवन है वो भी धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ेगा। फिर एक कोना आता है नॉर्थ वेस्ट, जो संबंध कॉर्नर बोलते हैं। आपका आपके अपने परिवार के अंदर और समाज में अगर इस कोने में दोष हुआ तो आपकी ग्रस्त जीवन तब भी खराब हो जाएगा। दूसरा वस्तु आती है साउथ ईस्ट, जो एनर्जी प्रभाव है जी। और साउथ सफलता। आप व्यापारिक रूप से सफल हुए, कहते माया तेरे 3 नाम, पशु परसा परसराम। बहुत सारी समस्याएं का कारण पैसा भी है। अगर आपका साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ डिस्टर्ब हुआ तो आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। पैसा ना होने की वजह से भी आपका ग्रस्त जीवन बर्बादी की ओर बढ़ जाता है। वो कई बार सीधा अटैक नहीं करता, घूम फिर कर अटैक करता है। यही चीजें जो हम बात करते हैं उनका, तो यही चीजें होती हैं कि उन चीजों में मतलब वास्तु के कारण जो आपने बताया कि ये चीजें होती हैं, तो उसके उपाय भी होते होंगे कुछ ऐसे जो आप कॉमन बताते हैं कि हाँ कि ये चीजें होती हैं। पहले तो ये चीजें होती क्यों हैं, ऐसा भी आपने बताया कि ये इन ग्रहों की वजह से होती हैं, तो उसका बेसिक्स क्या है कि ये होगा तो ऐसे ही हो जाते हैं। अब ज्योतिष की लैंग्वेज तो हर बंदा समझ नहीं पाएगा, लेकिन आसान भाषा तो एक होती है कि हाँ
जो रॉ हैंड को समझाते हैं मेरे जैसे किसी बंदे को समझाने के लिए। ऐसा है, हमारे गुरु श्री अशोका कपूर जी का ना एक आर्टिकल था, पुस्तक का नाम है लल्लू पुराण। उसमें एक आर्टिकल था, तलाक के लिए जिम्मेदार कौन? पंडित जिसने कुंडली मिलाई जी, माँ बाप जिसने आचरण और अपने बच्चों का नैतिक उत्थान नहीं होने दिया, वो बराती जो पंडित शुभ मुहूर्त में कहता है इस मुहूर्त में शादी होना चाहिए, पर वो अपने डांस गाना फोटो सेक्शन में वो मुहूर्त ही निकाल देते हैं, बाद में कहते हैं चलो निकल गया अब कर दो। दोष पंडितों पे आ जाता है। सही बात है, ऐसा तो होता है। बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार एक शादी में गया, वहां रात्रि का मुहूर्त नहीं था, तो उन्होंने कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद रात्रि का मुहूर्त निकाला, पर वो मुहूर्त 2 से 4 बजे तक का था, पर वो अपने डांस गाने में, अपने सामाजिक एक्टिविटीज में मुहूर्त निकाल दिया। उस मुहूर्त के बाद एक अशुभ योग था, उन्हें सचेत किया गया, जागरूक किया गया, पर खुशी के शोरगुल में वो सब चीजें भूल गए। और दोष किसको दिया? पंडितों को, गलत कुंडली मिलान कर दिया। तो फिर आपने अपने बच्चों का नैतिक पतन भी कर दिया। नैतिक पतन कैसे कर दिया? पिछले दिनों बाप बेटे का मुझे गृह क्लेश के लिए आए। गृह क्लेश का मतलब प्रॉब्लम आ गई। अब हुआ क्या, फादर सुबह 4 बजे एक पाठ लगाता टीवी पर और अपना एक्टिविटीज जो सामाजिक एक्टिविटी है, घर को सफाई सुथरा और करने में लगा देता। बेटे का विरोध इस बात के लिए था कि पापा अगर आपने पाठ सुनना नहीं है तो लगाते क्यों हो? पाठ चाहे 5 मिनट सुनो, पर आराम से बैठकर सुनो। आपका पाठ के उन शब्दों पर ध्यान ही नहीं है। पिताजी ने कहा नहीं, मुझे अपनी एक्टिविटी करते हुए पाठ सुनना है। अब नैतिक पतन कैसे हुआ जी? बच्चों को लगता है कि हम एक्टिविटीज करते करते अपने दूसरे काम निपटा लें। बिल्कुल। आप एक गलती करना सिखाते हो, बच्चे 10 गलती करना सीखते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये भी है कि जब आप पाठ लगाते हो तो बाकी काम नहीं करने चाहिए। बिल्कुल। आप चाहे 5 मिनट कीजिए, आप दिन में चाहे एक बार राम राम बोलिए, वाहेगुरु बोलिए, कोई भी अपनी धार्मिक धर्म के हिसाब से अपने ईश्वर का नाम लीजिए, पर उस समय आप उस गुरु के नाम पे होइए, उस रब के नाम पे होइए। वो जो 1 मिनट है, 1 सेकंड का पल है, उसी के नाम का हो। दुनिया भी दिखावा मत कीजिए, आप नैतिक पतन मत होने दीजिए, झूठ मत बोलिए। और बच्चों को वही झूठ की आदत पड़ जाती है जो आगे जाके विवाह में रुकावट बाधा पड़ती है। अब क्या है, आजकल बच्चे बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो गए हैं। कुंडली मिलान एक अलग विषय है, आपका सामाजिक व्यवहार कैसा है? कुंडली मिल गई, बिल्कुल हम मिला देते हैं, ग्रह भी मिल गए, हम पर बताते हैं कि बच्चा लड़का या लड़की में से बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। आप पहले मेलजोल बढ़ाइए और देखिए कि आपका बेटा या बेटी इस माहौल को बर्दाश्त कर पाता है, एडजस्ट कर पाता है कि नहीं। बिल्कुल। जैसे कुछ लोग हम देखा होगा गाली करके बात करते हैं, उनके लिए बातें नॉर्मल है, पर सामने वाले को लगता है ये कभी भी लड़ पड़ेंगे, पर उनके बात करने का अंदाजा ही या स्टाइल कह लीजिए ये होता है। ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग गाली के बिना बात ही नहीं करते, पंजाब में तो खास तौर से ये चलन है। पर जो मांगलिक वाला या जिसका बुद्ध ज्यादा खराब हुआ वो अग्रेसिव तरीके से बात करेगा, और नॉन अग्रेसिव नॉन मांगलिक आदमी उसे लगेगा ये मेरे साथ झगड़ा करना चाह रहा है। तो हम अपने ये ग्रह चाल की भी बात आ गई, प्लस नैतिक शिक्षा की कमी आ गई। शास्त्रों में एक बात कही गई थी, कलयुग में माँ बाप इतना अपने बच्चे को प्यार करेंगे कि उसके दोष को बढ़ा देंगे। बच्चे गायें इतना चाटेगी मतलब कि बच्चे के जख्म हो जाएगा।
इस वजह से हमारा नैतिक पतन हो रहा है। हम बच्चों को सामाजिक सूझबूझ नहीं सिखा पा रहे, वो भी एक तनाव का कारण बन रहा है। उस वजह से भी तलाक हो रहे हैं। जो विषय था ना, तलाक के लिए जिम्मेदार कौन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने बच्चे को संस्कार तो दिए नहीं कि समाज में व्यवहार कैसे करना है। बर्दाश्त शक्ति आज किसी में नहीं है, और जब तक वो डेवलप नहीं होती, अहम और ईगो के चक्कर में तलाक तो ज्यादा इसी वजह से हो गए। बिल्कुल, वहम के मारे हो गए कि उसने मुझे ये क्यों कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई। ये चीजें आजकल कुछ ज्यादा होती रहती हैं। अच्छा, इसके लिए भी कोई मतलब वास्तु या वैसे कोई उपाय हैं जिससे मान लो नोकझोंक थोड़ी कम हो ये चीजें, मतलब क्योंकि आजकल लाइफ में बहुत हो गया, बर्दाश्त तो होती ही नहीं है ना दूसरे की बात, चाहे वो पार्टनर ही हो, लाइफ पार्टनर ही हो, मतलब एक ने कही वो वाली बात खत्म हो गई है कि दूसरा मान ले। देखो, पहले क्या था, लड़का या लड़कियों के नाक छेदन होते थे। नाक छेदन से हमारा संबंध दिमाग के साथ, बुद्ध के साथ, बुद्धि के साथ है। ज्योतिष अनुसार वो आदमी में सोचने की ताकत बढ़ाता है। ठीक है। आदमी अग्रेसिव होता है पर तनाव कम करता है, और उसको तनाव को हैंडल करने की, उसको डिप्लोमेट तरीके से चेंज करने की भी ताकत बढ़ती है। ये कारण रहा। आपके घर का अगर ईस्ट खराब हुआ, साथ में वास्तु भी है, साउथ ईस्ट खराब हुआ, इसके साथ साथ उस जो साउथ ईस्ट में हम किचन तो बना देते हैं, किचन का अगर चीजें गलत हुई तो भी आपके घर में ग्रह क्लेश रहेगा। मैं एक परिवार के साथ रहा, 10 सालों से हमारे संबंध थे प्रदीप जी। अचानक उन्होंने मुझे घर बुलाया कि बेटा हमारे घर आओ, इमरजेंसी के रूप में अभी आओ। मैं उनके घर गया तो उन्होंने कहा कि हमारे तीनों बच्चे अलग होना चाहते हैं हमसे, एक मियाँ बीवी वो तलाक लेना चाहते हैं। ऐसा क्या हो गया? कुंडली दिखाई, कुंडली में कोई दोष नहीं था। मैंने कहा आपके घर घूम के आता हूं, तो देखा उन्होंने एक नया बहुत महंगा फ्रिज लिया। उस फ्रिज का जो स्थान था ऐसी जगह रख दिया जिससे ग्रह क्लेश हो। बड़ा छोटी सी बात, मैंने कहा इसे रखिए, मैं 1 हफ्ते बाद बात करता हूं आपसे। और 1 हफ्ते बाद उससे पहले ही फोन आ गया। जो बच्चे अलग होना चाह रहे थे उन्होंने कहा कि हमारे जो मसले हैं सुलझ गए हैं। तो आप शादी के समय कुछ लोग 1 लाख खर्च करते हैं, कुछ लोग 1 करोड़ खर्च करते हैं, कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार जितना कोई समर्थावान है उतना अपने बच्चे की खुशी में दिखावे के लिए पैसे खर्च करता है। पर ज्योतिष में उसका संबंध सुख के साथ बिल्कुल नहीं है प्रदीप जी। आजकल लोगों ने एक काम बंद कर दिया जी, और वो काम है गाय दान। आप अपने बच्चे पर चाहे 1 रुपया खर्च करो या उससे ज्यादा करो, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपकी समर्था है। पर बच्चे वाली गाय दान ब्राह्मण को जरूर दान कीजिए। सबसे ज्यादा अच्छा शादी के समय। मतलब आपके कहने का ये तात्पर्य है, अगर हम शादी के समय गौदान की जो परंपरा है उसको निभाते हैं, वो हमारी काफी सारी प्रॉब्लम्स हल करती है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हल करती है। तो ये हर एक को करना चाहिए। बिल्कुल। और आजकल हर जो मैं जितने भी 80 के बाद कुंडलियां देख रहा हूँ और जो इस समय समाज की स्थिति है, सबका शुक्र खराब है। पहले क्या होता था, शादी के 6 महीने या साल के अंदर तलाक होते थे। आज अब समाज में देखिए, जिनकी शादी को 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, उनमें भी तलाक हो रहे हैं। वो मतलब ये चीज बहुत ज्यादा मतलब वो आ रही है। 10-10 साल निकल जाते हैं शादी के, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद तलाक की नौबत आ जाती है। ऐसा मतलब ज्यादातर क्यों होता है वैसे? उसका कारण क्या है, जिस समय आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी थी
आपने किसी विद्वान से मिले, उन्होंने कोई उपचार किया, उपाय कर लिए, तो आपका गृहस्थ अच्छा रहा। धीरे धीरे करता करता आदमी उन चीज़ों को करता हुआ भूल जाता है, और इसी के साथ साथ बुरे ग्रहों की दिशा महादशा भी शुरू हो जाती है। कुछ मॉडर्न किचन के नाम पे, हम इंटीरियर के नाम पे, सुंदरता के नाम पे हम किचन को गलत डिज़ाइन कर लेते हैं। आप रेनोवेशन, हमारे घर में, हम सबके घरों में होती है, उस रेनोवेशन के चक्कर में आपके घर में तनाव वाली स्थिति आ जाती है। कुछ समाज के जो भड़काने वाले लोग हैं दोनों तरफ, लड़का और लड़की तरफ, वो आग लगा देते हैं, और समझदारी जो है वो खत्म हो जाती है। समझदारी क्यों खत्म होती है? जो इतने साल समझदार रहे, अचानक समझदारी क्यों खत्म होती है? उसका एक वास्तु का कारण बताता हूं मैं आपको। कई बार कुछ रंग, कुछ ग्रह चाल के हिसाब से सूट नहीं करते, पर इंटीरियर डेकोरेशन वाला कहता है जी ये वाला रंग बहुत अच्छा रहेगा, अपने बेडरूम का कराइए, अपनी किचन का कराइए। औरत का मैक्सिमम टाइम 3 जगह खर्च होता है, बेडरूम में, बच्चों के साथ स्टडी रूम में, तीसरा किचन में। बिल्कुल सही बात है। और अगर कोई डिजाइनर की इच्छा अनुसार, सुंदरता अनुसार, अपनी कुंडली के हिसाब से अगर आपने गलत रंग का चुनाव किया तो आप में गुस्सा बढ़ेगा। गुस्से से फिर धीरे धीरे डोमेस्टिक तनाव होगा, ग्रह क्लेश होगा, जिस वजह से विवाहित जीवन टूटने का एक कारण बन सकता है। और ये एकाएक नहीं होगा, पहले ग्रह दशा खराब होगी, फिर वास्तु खराब होगा, फिर आप में चीजें ऐसी आएंगी। सब चीजें साथ साथ चलती हैं। प्रदीप जी, मैं एक छोटी सी बात इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये हमारा लाइव प्रोग्राम भी चल रहा है। अगर आप अपने कुंडली दिखाकर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं गौरव कपूर जी आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपना क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं, कुछ अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। बाकी गौरव जी, एक मेरे पास एक कुंडली आई हुई है, ये लास्ट टाइम हम ले नहीं पाए थे। इनका नाम है पूजा और इनका डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1990। टाइम है इनका, एक मिनट, टाइम क्या है इनका जी? 7:53 AM सुबह की। प्लेस ऑफ बोर्न कहाँ है इनका प्रदीप जी? जलंधर। ये अपना भविष्य जानना चाहते हैं कि उनका भविष्य कैसा रहेगा। फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से कि डोमेस्टिक लाइफ के हिसाब से? फ्यूचर प्लानिंग भी जानना चाहते हैं और डोमेस्टिक लाइफ भी जानना चाहते हैं, दोनों चीजें। कैसे इनका भविष्य वाला ब्रीफ आप दे दीजिए। ऐसा है, इन्हें नजर लगने के ज्यादा योग हैं जी, उस वजह से इनका डोमेस्टिक एंड प्रोफेशनल लाइफ खराब हो सकती है। इन्हें एक लहसुनिया नग पहनना चाहिए। और दूसरा, ये अगर क्या नाम है इनका? पूजा मैम, पूजा जी नाग छेदन कराएं, तो ये 2 काम करें, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है जी। पर ये ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़, फेसबुक, व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस मेंटेन ना करें, नहीं तो इन्हें दिक्कत आएगी। क्योंकि इनकी कुंडली में नज़र के योग हैं, कुंडली में ग्रोथ है, सब कुछ है। जैसे ही ये सोशल एक्टिविटीज़ में जाएंगे, प्रोफेशनल के हिसाब से नहीं कह रहा जी, पर वैसे कोई खाना खाने गया, वैसे गया, तो इन्हें नज़र लग सकती है। उनसे इनकी डोमेस्टिक एंड प्रोफेशनल लाइफ खराब हो सकती है। एक बात का फ्यूचर में ये ध्यान रखें मैडम, इनका कभी भी विवाह शक शुबा के कारण टूट सकता है। तो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें और उसी के साथ साथ दोस्त बन के रहें। कई बार क्या होता है, गलत फहमी छोटी सी बात को लेकर हो जाती है, आगे जाके परिवार टूटने का वो कारण बनती है। तो इन बातों का ध्यान रखें, बाकी प्रभु इनका भला करे। जी पूजा जी, आपने अपने सवाल का जवाब सुन लिया होगा। काफ़ी सारे कमेंट्स में हमें सवाल पहले भी आ चुके हैं,
सो हम वो भी लेने की कोशिश करेंगे। एक मेरे पास गौरव जी कुंडली है, ये विमल कुमार जी हैं, विमल अरोड़ा जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है मेरे पास वो 27/11/1985। और टाइम क्या इनका जी? इनका टाइम है जी 6:15 शाम के। ये अपनी मैरिज और काम के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि मैरिज आई थिंक कब होगी ये लिखा है कैसे। तो काम इनका बॉर्न कहाँ हुआ था जी? जलंधर का। सवाल क्या इनका शादी के बारे में? शादी और काम के बारे में सवाल है। शादी होना बड़ी बात नहीं है, सुखी जीवन बड़ी बात है। इनकी ग्रह चाल के हिसाब से इनको शादी होना ही बहुत मुश्किल है, होगी तो तनाव रहेगा, सुख नहीं होगा। ये अपना जॉब प्रोफाइल ऐसा करें, घर से कम महीने में 7 दिन टूर पे रहें। कहने का अभिप्राय ये है कि पत्नी से जितना साथ रहेंगे उतना क्लेश रहेगा। और चाहे काम के हिसाब से अगर टूर जॉब करें, एक 30 दिन में अगर 1 हफ्ता बाहर टूर पे जाएं, तो ग्रह दिशा का मुंह है। मुंह का मतलब उसने आपको तंग करना है, या तो अलग अलग करे, या बीमार करे, या लड़ाई झगड़ा करे। तो इससे अच्छा है अपना वर्किंग स्टाइल वो बनाए, या तो किसी धार्मिक यात्रा पे चले जाएं। अगर वर्क शहर के अंदर ही है तो महीने में 1 बार कोई धार्मिक यात्रा घूमने के लिए चले जाएं। नहीं तो पारिवारिक जीवन, पंजाबी में कहते हैं वसना, मियाँ बीबी का साथ रहना मुश्किल होगा। और अभी हम बात कर रहे थे गाय दान की। गाय दान ये जरूर करें, तभी इनकी शादी सफल शादी के रूप में बन पाएगी, नहीं तो मुश्किल है। चाहे 1 करें चाहे 3 करें, मतलब 3 भी हो सकती हैं। मतलब कई बार इस कुंडली में 3 शादियों तो तीनों में सुख नहीं होता। पहले तो होती नहीं जी, और अगर हो भी गई तो सुख होता नहीं। ये भी बड़ी बात है जी। पहले तो शादी होती नहीं है, अगर 3 हो जाए तब भी सुख नहीं है, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने बताया कि ये इन्होंने मुझे एक क्वेश्चन भेजा है, हमारे ये भावना जी हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ आया है। माई क्वेश्चन डेट ऑफ बर्थ ऑफ इनका 16/9/1991 11:25 जलंधर। उन्होंने अपने हस्बैंड का भी टाइम ऑफ बर्थ भेजा है, डेट ऑफ बर्थ। आई वांट टू डिवोर्स, ये दोनों से ये डिवोर्स चाहते हैं। साल कौन सा? 16 नवंबर 16/9/1991। टाइम क्या है? ये टाइम है इनका 11:25 रात के, जलंधर। भावना कपूर जी हैं, इनको ये इनका डिस्प्यूट चल रहा है शायद इनके हस्बैंड के साथ, तो शी वांट्स की डिवोर्स, बट शी आस्किंग कि वो डिवोर्स नहीं दे रहे हैं। भावना जी से कहो, एक तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। वॉचिंग यू। हाँ जी, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। दूसरा, तलाक के योग बने हुए हैं उन्हें, वो दरवाजे पर खड़े हैं, नॉक नॉक कर रहे हैं, पर आने वाले 7 साल अगर दूसरी शादी करें तो भी तलाक ही है। ग्रस्त जीवन का शुक्र जो है इनका बहुत बुरे तरीके से नष्ट है। तो सोच समझ कर लें, वैचारिक मतभेदों को पारिवारिक सहमति से दूर करने की कोशिश करें, गाय सेवा करें, और भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक पूजा करें कि प्रभु मेरे पारिवारिक जीवन को ठीक करें। किसी अच्छे विद्वान से पूजा करवाएं, और मेरे हिसाब से वैचारिक मतभेदों को बैठकर दूर करें। कोई अहम ईगो आ गया है, उस वजह से इनके तलाक की नौबत आ गई है, तो कोशिश करें इस तरफ ना आगे बढ़ें, क्योंकि आगे जिंदगी के 7 साल चाहे इनके साथ रहते हैं, मतलब ये भी मतलब डिवोर्स को टालें, इसका मतलब बिल्कुल। अगर तलाक हो गया तो आने वाले 7 साल किसी भी विद्वान से,
चाहे कुंडली मिलाकर करें या ना करें, दोष इतना प्रबल है कि दोबारा तलाक की नौबत है। ऐसी चीजें हो जाती हैं कि वहाँ पे रहना भी कई बार मुश्किल नहीं होता है, एक हालात बिल्कुल कोई जानता है जो वहाँ रहता है, तो उन चीज़ों को सुधारा कैसे जा सकता है? उन चीज़ों को संभालने या सुधारने के भी कोई उपाय ऐसे हैं वास्तु में या ज्योतिष में कि उनसे उसको अच्छा किया जा सके, हालात अच्छे हो सके अपना? देखिए, सबसे पहले इन्हें एक सोने का क्लिप होता है, वो सिर पे पहनना चाहिए। ओके। तो सोने की तार बना के उस पर एक लाल रंग का नग लगा के बालों पे लगाना चाहिए, वो इनका गृहस्थ जीवन ठीक करेगा। ठीक है। दूसरी चीज, गाय माता की जितनी हो सके सेवा करें। तीसरा मैंने सबसे पहले बताया था, रुद्राभिषेक पूजा वो करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें कि मेरा गृहस्थ जीवन खुशहाल हो। ये अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन पे कि इनके जो हस्बैंड हैं ही इज डूइंग मैच फिक्सिंग, तो शी आस्किंग कि वो ऐसे काम करते हैं इसलिए मेरी उनसे शायद नहीं बन रही होगी आई थिंक। तो ये दूसरा पूछ रहे हैं कि मैं उनसे दूर अगर बाहर जाना चाहूँ तो क्या वो पॉसिबल? हाँ, विदेश यात्रा के या समुद्र पार जाने के इनके योग प्रबल हैं, और इनके विदेश में आर्थिक रूप से तरक्की भी ज़्यादा है। या समुद्र के पास, समुद्र के बाहर, चाहे छोटी कंट्री हो या बड़ी कंट्री हो, इनकी तरक्की खुशहाली बाहर ही है, आउट ऑफ इंडिया या बॉम्बे, चेन्नई। ये मुंबई से ही हैं वैसे इनके जो इन लॉज हैं आई थिंक। चलिए भावना जी, अगर आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, कुछ उपाय आप इनको बता दीजिए। रुद्राभिषेक पूजा, रुद्राभिषेक पूजा और अपने गोल्डन क्लिप बताया, गोल्डन क्लिप आपको बनवाना है। बाकी अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो आप गौरव जी से पर्सनली डिस्कस भी कर सकते हैं जी। उनका नंबर मैं कमेंट्स में या इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा इस वीडियो के, तो आप उनसे पर्सनली भी एडवाइस ले सकते हैं। गौरव जी, बाकी हम बात कर रहे थे कि ऐसे जो सिचुएशंस हैं वो क्यों होते हैं, उसके बाद हमने उसके कुछ कॉमन से बताए कि वास्तु की वजह से कुछ ऐसे भी होते, कई बार कौन सी वजहों की वजह से मतलब ऐसे सरकमस्टांसेस बन जाते हैं जो मतलब कई बार हम प्लान नहीं करते, हमने सोचा नहीं होता कि ऐसा होगा, और कुंडली भी हमने सही मिलाई है, पर बाद में ऐसा क्या हो गया कि वो सेपरेशन का आ गया? उसके दो कारण हैं जी। एक कारण मैंने अभी आपको बताया कि जब बुरे ग्रहों की दिशा महादशा आती है, हम उन गलत रंगों का चुनाव अपने घर में कर लेते हैं, वास्तु के हिसाब से ये आ गया। तीसरा, हम फाइनेंशियल बैलेंसिंग जब बनाते हैं ना, तो साल में क्या कमाया या क्या गवाया सीए बताता है, हम भी अपना थोड़ा तरीका बताते हैं। ज्योतिष के हिसाब से आपके बच्चे आपकी बैलेंस शीट है, क्या कमाया क्या गवाया। आप पति पत्नी की वो बैलेंस शीट बन के आते हैं कि माँ बाप का साथ रहना कितना संभव है, कितना असंभव है। तो उनके ग्रहों के जो दोष, शुभ प्रभाव भी हमारी कुंडली पर आते हैं, जिस वजह से दोनों तो उस वजह से भी पारिवारिक जीवन में तनाव आता है, उसमें खुशियां भी आती हैं, ये भी एक मुख्य रूप से कारण है जी। उसका हम हर समय फल या बुरा प्रभाव अपनी जिंदगी में सामना करते हैं। तो उनके लिए अब हम आ जाते हैं इस प्रोग्राम के उपायों पर कि ऐसे ही सरकमस्टांसेस जो बन जाते हैं उनको वास्तु के हिसाब से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि ताकि ऐसे सरकम ना बने, और कौन से उपाय ऐसे किए जा सकते हैं जिनसे ये सरकम टाले जा सकें या हल किया जा सके इनका, क्योंकि हमारा तो मोटिव ये है कि घर बसे रहें और जो है वो टूटने से बचे। ऐसा है, जिन लोगों का घर दक्षिण मुखी है वो घर में दरवाजे पर चांदी की तार लगाएं जी। और गाय सेवा सबसे उत्तम उपाय है डोमेस्टिक जिंदगी को ठीक करने के लिए। कारण क्या है, डॉक्टर आपको पहले गोली देता है, फिर कैप्सूल, फिर इंजेक्शन, फिर और कोई। आप क्या करते हो, गाय सेवा एक रोटी दे देते हो। अगर आपको पारिवारिक सुख नहीं मिल रहा
आपको आपका दशमांश जो है दान करना चाहिए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। आप करो या ना करो, वो मेडिकल के रूप में चले जाएंगे, कोई पैसे मार लेगा, तो इससे अच्छा है अपने वजन का चारा। बार बार एक साथ बड़े शहरों में मुश्किल आती है, तो थोड़ा थोड़ा करके वो चारा गायों को खिलाओ, तो उससे पारिवारिक जीवन खुशहाल आएगा। मतलब गौ सेवा एक हो गया, दसवन दूसरी बात होगी। दसवन तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, और सिख परंपरा भी है दसवन निकालना, तो हिंदू परंपरा में भी शुरू से ही है। तो ये तो एक हो गया आपने कि ये चीज़ें करने से होता है। एक मेरे पास डेट ऑफ बर्थ आई है जी, इनका नाम है शिवराज जी, और ये इनका डेट ऑफ बर्थ है 25/4/1995। टाइम क्या है प्रदीप जी? टाइम है जी इनका 1:42 AM। AM मिडनाइट? हाँ जी, मिडनाइट होगा ना। और कहाँ? जोधपुर का बर्थ है इनका जी, जोधपुर राजस्थान। इनका फ्यूचर कैसा होगा ये पूछना, फ्यूचर कैसा है। जितने दर्शक मेरे देख रहे हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इतना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें भेजते हैं तो हम उसे इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप सिर्फ इसका वीडियो को जो आप देख रहे हैं कार्यक्रम, इसको अपने वॉल पे शेयर करना ना भूलें। बाकी हमारा पेज वीकेंड रिपोर्ट को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, ताकि वो भी इसका ऐसे कार्यक्रमों का लाभ लेते रहें। हमारे अभी तक जो लाइव कार्यक्रम आप देख रहे हैं, वो वीकेंड रिपोर्ट के माध्यम से आप जो देख रहे हैं, उसमें ये कार्यक्रम आप फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी ऑस्ट्रेलिया में भी देखेंगे। इसको आप इनके पेज पे भी देख सकते हैं, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी ऑस्ट्रेलिया के पेज पे भी आप देख सकते हैं। तो देश विदेश से जो हमारे साथ जुड़े हुए दर्शक हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पेज को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करें। जी गौरव जी, इन्हें एक नीलम पहनना सबसे बढ़िया है। नीलम पहने, प्रभु इनके सारे काम करेगा। कोशिश करें झूठ ना बोलें, आचरण ठीक रखें। शनि से इनको बहुत लाभ है, पर शनि देता तभी है जब आदमी झूठ छोड़े। एक गलत शब्द है छीना झपटी या किसी के पैसे मारना, पर कई लोगों की प्रवृत्ति होती है ये। ईमानदार रहे, शनि सब कुछ देगा। उनकी ताकत बढ़ाने के लिए शनि नीलम पहने, शनिवार के दिन 7 से 8 रत्ती का पहने, मध्यमा में पहने। चांदी या सोना अपनी सुविधा अनुसार पहन सकते हैं, किसी एक धातु में पहने। प्रभु सारे काम करेंगे। और शनि स्तोत्र का पाठ करें। ठीक है जी। तो शिवराज जी, आपने उपाय सुन लिए होंगे, आपके कार्य जैसे बनेंगे, गौरव जी ने जैसे बताया। गौरव जी, हम फाइनली आएंगे कि वास्तु की कौन से ऐसे दोष होते हैं जिनकी वजह से ये मतलब ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें तलाक तक नौबत पहुंच जाती है, या घर टूट जाते हैं, या किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है दो के बीच में। देखिए, आपके घर में कांटेदार पौधों के साथ अगर कोई हरियाली वाला पौधा है, मनी प्लांट आ गया, तो इस तरह की नौबत आ सकती है। एक पौधा आता है एलोवेरा, आजकल बहुत है सबके घर में, जो आयुर्वेदिक में तो बहुत उत्तम है, पर ज्योतिष दृष्टिकोण से वो आपके घर के पास नहीं होना चाहिए। वो जिनका शुक्र खराब हो, उनके चरित्र को या उनकी बेटियों को एनर्जी कहीं भी तरफ जा सकती है, डिस्टर्ब करेगा उनके पारिवारिक जीवन में या चरित्र किसी भी तरफ। मतलब एलोवेरा घर पे नहीं होना चाहिए, उसे निकालें। ठीक है जी। आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को साफ सुथरा रखें, उसे डिस्टर्ब मत करें। ये संबंध कोना है, हमारे ज्ञान का कोना है नॉर्थ ईस्ट। कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर आपने अपना ज्ञान का कोना ही खराब कर लिया तो गलत काम अपने आप हो जाएंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों की कुंडली में भी दोष होता है। नॉर्थ ईस्ट कैसे, मतलब ठीक कैसे करेंगे उसको? मतलब देखिए, क्या होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट तो भगवान का कोना है, बेडरूम का कोना है। जितना आप साफ सुथरा रखें बस उतना है।
गंदगी मत रखें, बाथरूम है तो तुरंत हटाएं, बड़े हैवी पौधे मत रखें, ज़्यादा वजनदार चीज़ें मत रखें, ये असूल है। ठीक है जी। और अगर अब किसी की मान लीजिए दिक्कत चल रही है, अब ये हाथ में नहीं है, जो होना है हो गया, अब उनको कैसे मेंटेन किया जा सकता है? उसके लिए कॉमन उपाय हम अपने दर्शकों को जरूर बता दें कि वास्तु के हिसाब से तो आपने जो चीज़ें बताई दी हैं 2-4, और उसके अलावा कॉमन क्या है? जैसे आपने गाय सेवा बताया, दशबंध बताया, और कोई उपाय जो आप हमारे दर्शकों को एक कॉमनली जनरली टिप दे दें वास्तु का, एक वास्तु और एक ज्योतिष का 2 टिप आपको देनी है हमारे दर्शकों के लिए कि वो उसको करें और उनका जो ग्रह वो शांति हो और घर में सुख हो और ऐसे जो संबंध विच्छेद हो रहे हैं वो ना हो। सबसे पहले आप अपने कमरे को पिंक रंग कीजिए, गुलाबी जी। जिन लोगों का मंगल खराब है वो मत करें, नहीं तो गुलाबी रंग 90% लोगों को सूट करता है। ठीक है। वो कुंडली से देखकर ही मालूम किया जा सकता है। काले रंग की गाय बच्चे वाली वो अपने बेडरूम में रखें, वो सबके लिए शुभ है। मतलब उसका वो स्टैचू ठीक है। गाय सेवा तो हो ही गया। अपनी रसोई में 2 या 3 कोई नॉन स्टिक तवे मत रखें। जितने ज़्यादा तवे होंगे उतनी परेशानियां ज़्यादा होंगी, तो तवों को हटाएं। मतलब तवा एक ही होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। ये भी गैस बड़ी बात है। वैसे लोगों को आदत होती है कि 2-3 तवे तो वैसे ही पड़े रहते हैं, एक तो जिस पे काम करते हैं, 2 वैसे सजा के रखे होते हैं कि चलो कोई गेस्ट आएगा तो ये निकाल लेंगे। वो निकालें, रसोई में मत रखें। आपका काम हुआ, काम होने के बाद नॉन स्टिक है, डोसा तवा है, बहुत सारे तवे हैं, पापड़ का तवा है, अलग अलग ऐसे तवे आते हैं। उन तवों को बाहर रखिए, उपयोग कीजिए, बाद में रसोई से बाहर रखिए। रसोई में रहेगा तो तनाव रहेगा। सुबह जब भी कोई पहली रोटी बनाए, रोटी बनाने से पहले तवे के छींटे मारें। फिर जो पहली रोटी है गेहूं ग्रास गाय कुत्ता कौवा के लिए निकालें। और गैस के आसपास पानी की स्टोरेज मत करें। सबसे बड़ा और मुख्य कारण है आपके पारिवारिक जीवन तनाव का। वास्तु में एक चीज आती है द्रौपदी चीरहरण, या मॉडर्न आर्ट में वीनस का चित्र, कुछ एक्स्ट्रा मॉडर्न पिक्चर अपने घर में मत रखिए, जिससे जो आपने चरित्र का दोष बताया वो होता है। कांटेदार पौधे के साथ हरियाली वाला पौधा, ठीक है, और इस तरह के मॉडर्न आर्ट के चित्र अपने घर में मत रखें। हो सके अपनी शादी का चित्र या भगवान राधा कृष्ण का चित्र झूला झूलते हुए प्रेम पूर्वक, उदासी वाला नहीं, प्रेम वाला, वो अपने घर में रखें। परमात्मा करे आप सबका जीवन खुशहाल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। और अभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो हमें बहुत सारे अभी भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो के अंत में भी कर सकते हैं। इनका जवाब जो है वो आपको नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम गौरव जी से जरूर कोशिश करेंगे दिलवाएं। बाकी आप इनसे गौरव जी से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूंगा, आप इनसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। सो वीकेंड रिपोर्ट पर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं और आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस कार्यक्रम को, इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।